टॉपिक का नाम है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फॉर ऑड नंबर्स, साइज 3 है और डेटा विदाउट रिप्लेसमेंट का है मेरे पास। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, विदाउट रिप्लेसमेंट का डेटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो एक नई चीज़ है पिछली वीडियोस में और इसमें जो एक डिफरेंस है ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है और एक पॉपुलेशन मीन था जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई थी। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें यहाँ पर सैम्पल्स को ड्रॉ करना है, सैम्पल्स देखने हैं कि सैम्पल्स भी वैसे ही बनेंगे। जो एक नई चीज़ है वो आपके सामने ये ओड नंबर है, मैं इसको हाईलाइट करूँगा और इसको आपको बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर हम एज़ यूजुअल इसको सॉल्व करने के लिए सैम्पल्स बनाएंगे, लेकिन सैम्पल्स बनाने से पहले आपको याद होगा कि हमें मेथड यूज़ करना पड़ता है NPN। इट मीन्स कि हमारे पास कैपिटल N कितना है 1 2 3 4, 4 P स्मॉल साइज 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास 4P3 हम कैलकुलेटर से इसको 4P3 24 इसके सैम्पल्स बन रहे हैं 24 और है भी विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपको मैं अपना पिछली वीडियो में ये बता चुका हुआ हूँ कि ट्री डायग्राम के ज़रिए से हम 24 सैम्पल्स किस तरह बनाते हैं, लेकिन मैं फिर भी रफली इसको एक दफ़ा यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ करके बता देता हूँ। आपको मैंने ये कहा था आपने इस तरह से लिखना है 1 3 4 5। 1 अगर एक चला गया तो यहाँ पर आएगा 3 4 5, एक और 3 चला गया 4 5, एक और 4 चला गए 3 5, एक और 5 चला जाता है तो 3 और 4। अब ये जो सैम्पल्स हैं हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 1 3 4 1 3 5 1 4 3 1 4 5 1 5 3 1 5 4। अब उसके बाद यहाँ पर जब हमारे पास 3 चला गया, पीछे क्या बच गया है 1 4 5, 3 और 1 चला गया तो क्या बच गया 4 5, 3 और 4 चला जाता है तो 1 5, 3 और 5 चला जाता है तो 1 4। अब इसको भी हम सैम्पल्स में यहाँ पर लिखेंगे 3 1 4 3 1 5 3 4 1 3 4 5 3 5 1 3 5 4। यहाँ पर ये हमने 2 सैम्पल्स इसके बनाए हैं अभी तक। अब ये देखें, मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर एक छोड़ देता हूँ P के लिए, और यहाँ पर हम एक और सैम्पल्स को, चूँकि ये बहुत ज़रा ज़्यादा हो गए हैं तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पे हमारे पास रह जाता है 4 चला गया तो हमारे पास क्या बच जाता है 1 3 5, 4 और 1 चले जाते हैं तो 3 और 5, 4 3 1 5, 4 5 1 3। हम इसको फिर से सैम्पल्स की शक्ल में लिखते हैं, यहाँ पे 4 1 3 4 1 5 4 3 1 4 3 5 4 5 1 4 5 3। इस तरह से यहाँ पे 5 है, 5 चला जाता है तो यहाँ पे बच गया 1 3 4, 5 और 1 चला जाता है तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया 3 4, 5 और 3 1 4, 5 और 4 1 3। सैम्पल्स बन गए 5 1 3 5 1 4 5 3 1 5 3 4 5 4 1 5 4 3। तो ये हमारे पास सैम्पल्स बने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट साइज 3 को यूज़ करते हुए। ओड नंबर्स अब इसमें से हम निकालना चाहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ी आसान सी बात है, देखें 3 हमने यहाँ पर ओड नंबर लिखा है और यहाँ पर आप देखें मैंने P लिखा है। ओड नंबर देखने हैं कि हमारे पास यहाँ पे ओड नंबर्स जो हैं इसमें कितने हैं।
ओड नंबर्स, इसमें कितने हैं हमारे पास? 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। 2 डिवाइड बाई 3 क्यों आया? क्योंकि ये 3 नंबर्स हैं और इनमें से 2 ओड हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये तीनों ही ओड है। 3 डिवाइडेड बाई 3 1। यहाँ पर कितने ओड हैं? 2। 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर क्या है? 2 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह से यहाँ पर क्या है? 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर भी आ गया 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, 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 यहाँ पर 4 5 1। ओके, यहाँ पर भी आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर आ जाएगा 1 क्योंकि तीनों ही ऑड हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3 और 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये सबसे पहला जो एक चीज़ हमने सीखनी थी वो ये थी कि हम इसके सैम्पल्स और ये पी यहाँ पर किस तरह से पहुँचेंगे। सेकेंडली, अब हमने उसी तरह ही बाकी सारा काम कंटिन्यू करना है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर हमें पाई को हमने फाइंड आउट पहले करना है। पाई इज इक्वल टू के ओवर कैपिटल N होता है। के का मतलब होता है कि जो आपका पॉपुलेशन का डेटा है उसमें ओड नंबर कितने हैं। अब यहाँ पर देखें 1 3 और 5, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो कि ओड हैं और टोटल कितने नंबर्स हैं? 4। तो यहाँ पर 3/4, इसके लिए किसी कैलकुलेटर को भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। 3/4 ये हमारे पास क्या आ गया है? पाई। अब यहाँ पर चलते हैं आगे। अब हमने फिर से वही काम करना है, एक टेबल को ड्रॉ करना है। यहाँ पर P, अब जो वैल्यूज़ इनमें बार बार रिपीट हो रही हैं वो हम यहाँ लिखेंगे 1 और 2/3। ये वैल्यूज़ हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं। अब मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में आता हूँ तो 1 को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स। यहाँ पर 1 5 मरतबा है और इसी तरह से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। तो यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा प्लस करते हैं कि 18 + 5 23। एक कम है कहीं पे, देखें 24 होना चाहिए। हम दोबारा देखते हैं कहीं पर कोई मिसिंग तो नहीं हो रही। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। अब 1 को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। ये देखें यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर 24 बनता है ये। अब हम क्या करेंगे? एफ ऑफ पी को फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ पी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? 6/24 और 18/24। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पी को एफ ऑफ पी के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 6/24 किया और अब यहाँ पर देखते हैं 18 को डिवाइड किया 6 12/24। तो यहाँ पर देखिएगा 12 + 6 18/24। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे p² एफ ऑफ p, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 6/24। तो यहाँ पर 8/24, 6 + 8 14/24। अब हमने यहाँ पर निकालना क्या है? हम क्यों इस तरह से कर रहे थे इस क्वेश्चन में? हमने पुराना ही मेथड अडॉप्ट किया। हमें बेसिकली निकालना ये है दो चीज़ें, म्यू ऑफ पी इज इक्वल टू समेशन पी एफ ऑफ पी। इसका फॉर्मूला है 18/24। हम इसको कैलकुलेटर से 18/24 को करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 3/4। यहाँ 3 और यहाँ 3/4। इट मीन्स म्यू ऑफ पी इज इक्वल टू 3/4।
सेकेंडली सिग्मा स्क्वायर ऑफ पी इज इक्वल टू सुमेशन पी स्क्वायर एफ ऑफ पी माइनस म्यू ऑफ पी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आएगा 14/24 माइनस 3/4 का स्क्वायर। हम यहाँ पर 3/4 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.5625। 14 डिवाइडेड बाय 24 यहाँ पर आ जाएगा 0.583 माइनस 0.5625। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है 1/48, या हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0.02। अब यहाँ पर दो बातें, अब हमने लास्ट में जो करना है वो वेरिफिकेशन की तरफ मूव करना है। वेरिफिकेशन में हमने पॉपुलेशन और सैंपल एज यूजुअल जिस तरह हम करते हैं, म्यू ऑफ पी इज इक्वल टू पाई। हमारी वेरिफिकेशन में सबसे पहली बात जो होती है म्यू ऑफ पी कितना था यहाँ पर हमारे पास 3/4, पाई कितना है 3/4। पहली वेरिफिकेशन हमारी ठीक हुई। जो हमारी दूसरी वेरिफिकेशन है वो हमारे पास है सिग्मा स्क्वायर ऑफ पी पाई 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय एन, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साथ ही कैपिटल N माइनस एन ओवर n माइनस 1। अब यहाँ पे बड़ा आसान काम है पाई 3/4 1 माइनस 3/4, स्मॉल n हमारे पास था 3, यहाँ से देखें कैपिटल N कितना था 4 माइनस स्मॉल n कितना था 3, 4 माइनस 1 ये भी आ गया। अब 4 माइनस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 माइनस 3 1, यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा 1, और 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें 1 माइनस 3/4 ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर हमारे पास आ गया है 1/16 1/3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है, इसको रिजॉल्व करने से 0.02। अब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर ऑफ पी, अब बात यहाँ पर ये है कि सिग्मा स्क्वायर ऑफ पी का ये जो वैल्यू थी, सिग्मा स्क्वायर ऑफ पी हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू थी वो थी 0.02। इट मीन्स के हमारे पास सैम्पल मीन सैम्पल वेरिएंस पॉपुलेशन मीन पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल हुआ। इन द लास्ट ऑफ द वीडियो कोविड-19 की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को 20 सेकंड तक मुसलसल धोइए। WHO और जितने हमारे आलमी इदारे हैं जिन्होंने इस बीमारी से महफूज रहने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर बताई हैं उन पर अमल कीजिए, और सोशल डिस्टेंस स्पेशली उसको कायम रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके घर रहिए, अपने इर्द गिर्द सफाई का ख़ुसूसी ध्यान रखें, और इस बीमारी से एहतियात करके ही बचा जा सकता है। वंस अगेन इन द लास्ट ऑफ द वीडियो इस क्वेश्चन से कोई भी रेलिवेंट क्यूरी हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू।